हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं एमएस फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंजेक्शंस के बारे में, जो हॉस्पिटल में भी सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। ये एनाल्जेसिक है, यानी कि एक पेन किलर है। ये डायनापार के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं किस चीज़ में काम आता है। तो ये बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द, बोन पेन यानी हड्डियों में दर्द, मसल पेन और किडनी स्टोन पेन यानी शरीर में कहीं भी दर्द हो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला इंजेक्शन है एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमीन और सेकंड है डोर्टावेरिन और थर्ड है हायोसिन। ये सभी इंजेक्शन हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यूज डाइसाइक्लोमीन का किया जाता है। अगर इससे आराम नहीं मिलता तो डोर्टावेरिन और फिर लास्ट में हायोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह के एब्डोमिनल पेन में इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो हॉस्पिटल में इन सभी इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो अब बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो इन्फेक्शन में काम करते हैं या फिर जो सर्जरी के दौरान यूज में लाए जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज में लाए जाते हैं। तो वैसे तो इनकी क्लास बहुत बड़ी होती है, सभी डॉक्टर की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला है जेंटामाइसिन, एमाकसिन और सेफ्ट्रैक्सोन। ये तीनों ही इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। इनमें से जो तीसरा इंजेक्शन है सेफ्ट्रैक्सोन, इसका पहले पेशेंट पर एलर्जिक टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये सभी को सूट नहीं आता है। तो अब हम बात करेंगे एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस के बारे में, यानी एलर्जी में मुख्यतः यूज होने वाले इंजेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला इंजेक्शन है फेनिरामाइन मैलेट। ये एविल के नाम से आता है। ये एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है। सेकंड है डेक्सामेथासोन। ये एक स्टेरॉइड होता है। थर्ड है बीटामेथासोन। तो ये सभी इंजेक्शंस हॉस्पिटल में एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस, यानी एसिडिटी और गैस बनना। देखिए, बहुत सी बार पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी बन जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल्स में कौन कौन से इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला इंजेक्शन है रेनिटिडीन। ये रेंटैक के नाम से आता है। सेकंड है पेंटाप्राजोल। ये पेंटोसिड के नाम से आता है। तो ये दोनों ही इंजेक्शंस गैस और एसिडिटी को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे एंटीमेटिक इंजेक्शंस के बारे में, यानी वोमिटिंग, उल्टी के बारे में। तो इसमें कौन कौन से इंजेक्शंस मुख्यतः प्रयोग में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन है डोमपेरिडोन और सेकंड इंजेक्शन है ओंडास्टोन। ये एमसेट के नाम से बहुत फेमस ब्रांड है। और थर्ड इंजेक्शन है मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये तीनों ही इंजेक्शंस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं वोमिटिंग को ठीक करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे टेरनेक्जिम एसिड इंजेक्शंस के बारे में, यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन से इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ब्लीडिंग, अगर किसी को चोट लगी है, उसमें जो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। या पीरियड्स में ब्लीडिंग हो रही है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इंटरनल ब्लीडिंग जो हो रही है उसको रोकने के लिए टेरनेक्जा का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका ब्रांड नेम है। इसके अंदर टेरनेक्जिम एसिड होता है। तो इसका इस्तेमाल ब्लीडिंग को रोकने में हॉस्पिटल्स में किया जाता है। तो अब हमारा लास्ट इंजेक्शन है मेकोबलामिन इंजेक्शन। इसके अंदर विटामिन B12 होता है। इसे हम ताकत का इंजेक्शन भी कहते हैं। और इसका जो बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है वो नीरोकाइंड के नाम से आता है। तो ये हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर विटामिन B12 होता है और ये ताकत का इंजेक्शन भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने जाना है कुछ इंजेक्शंस के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।